यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमैश्वर्यं प्राप्स्यते भूतले पुमान् विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि। और चूंकि कृष्ण ने, इंद्र ने, न जाने कितने लोगों ने पूजा है, कृष्णेन संसुता देवी इंद्राणी सद्भाव पूजते प्रचंड दौर दैत्य दौर दंड दैत्य तर्प दल आदि पाप ताप काम कंदर्प नाशिनी रुष्टा तुष्टा तुकामान सकलान अभीष्टान रोग आदि भी रोगान शेषान पंसी तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान अभीष्टान, वो सारे अभीष्ट की सिद्धि करने वाली सामने खड़ी है। व्याधिनाशिनी कल्याणी मंगला, लेकिन दिख नहीं रही है। अब उसमें सुंदरी दिखने लगी, उसकी चिबुक देख रहे हैं, नासिका भाल, उसके कपोल, उसकी कटी, और भगवान ही बनकर आए वो मोहिनी। भगवान को लगा कि मैं ही मोहिनी बनकर चलूं, तो ये जो दैत्य हैं ये मद्यपान से रूपासक्त हो जाएंगे, ये मुझे तो पहचान नहीं पाएंगे। क्योंकि काम में आसक्त हो जाता है प्राणी, मद्य पीकर, मदिरा पीकर वो ऐन्द्रिक अधीनता में और विवेक खो बैठता है। तो मदिरा से पी के इतने चूर हैं मद में कि ये केवल रूप देखेंगे, मेरा स्त्रैण देखेंगे। भगवान में स्त्रैण, एक विलक्षण लचक, एक आकर्षण, द्युति, कमनीयता, मोदकता, मसलदा, उनके रूप का तिलस्म ऐसा। कोई कह रहे थे कि ये मोहन मोहिनी कैसे बन गया। तो भैया जो अपने अहंकार से दूर हो जाता है व्यक्ति, वो ही सुंदर लगता है। सुंदर तो तब है जब अहंकार नहीं रहा, मोहिनी पे आसक्त हो गए। अहो रूप महोधामम अस्या नवव्ययम, ऐसा कहने लगे ये सारे दैत्य कि सुंदरियां तो हमने देखी और सौंदर्य का भी हमें ज्ञान है, पर सौंदर्य कुछ ही दिन रहता है, कुछ ही दिन तो सुंदरता रहती है, फिर तो दंत पंक्तियां उखड़ जाएंगी, रूप जाल चला जाता है, आकर्षण मादकता चली जाती है, वो फिर कहाँ रहता है तिलस्म, वो रूप द्युति। लेकिन आपका रूप कभी नहीं खंडित होगा, आप सामान्य नहीं है। अरे मोहिनी, अहो रूप महोधामम अस्या नवव्ययम। और ये भगवान में एक कुशलता तो है, ठाकुर में एक कला तो ये है कि हर दिन नया कर देता है। नवम नवम नवे, हर चीज नई, नवम नवम, दिने दिने हर चीज मधुर है उसकी। मधुरादि बदय रखिलम मधुरम अखिलम मधुरम। तो दैत्य कहने लगे आपका माधुर्य, ऐश्वर्य, आपके अंदर जो सौंदर्य है, आपका जो रूप है, उसकी आप खान हैं, उसी का आप स्रोत हैं। अब पता लगा कि रूप कहाँ से पैदा होता है, स्रोत आप हैं रूप का, सुंदरता का स्रोत ही आप हैं, यहीं से सुंदरता निकलती है और ये कभी नहीं मिटेगी, ये कभी खंडित नहीं होगी। तो भगवान के सौंदर्य माधुर्य को जानकर दैत्य आकर्षित हो गए और वो ये भूल गए कि ये ठाकुर है, ये मोहन है, मोहिनी नहीं। जब देवता भी आकर्षित दिखे, जब देव भी मोहिनी पर अत्यंत मुग्ध दिखे, तो देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें चेताया, सावधान, ये मोहिनी नहीं है। देवताओं ने कहा फिर कौन है? अरे मोहन है, चरणों को देखो। तो चरणों में एक आर्द्रता दिखाई दी, एक गीलापन दिखाई दिया। देवता समझ गए गंगा जिनके चरणों से निकलती है वो नारायण ही हैं। तो नेत्रों में दो चीजें दिखी, चपलता, करुणा। कामाकर्षण माने रूपाकर्षण, एक अनाकर्षण। एक में ममत्व दिख रहा है, वात्सल्य दिख रहा है,
स्नेहन प्रणयन दिख रहा है, अत्यंत करुणा, और उधर काम कला, काम कटाक्ष, काम कला। ये वैशिष्ट देखिए भगवान में। ये तो प्राय हमने बहू बेटियों में भी देखा है कि घर में बड़े हैं तो उनके लिए कुछ वैसा देखने लगेंगे, बच्चे को कुछ और देखने लगेंगे। अतिथि अभ्यागत के सामने उनकी दृष्टि बदल जाती है, साधु महात्मा सामने बैठे हैं तो कुछ और प्रकार की दृष्टि है, और श्रीमान जी आ गए हैं तो कुछ और है। दृष्टि में तो परिवर्तन हो ही जाता है। अब वो सज धज के बैठी हैं, नई नवेली हैं, 2-4 दिन तो हुए विवाह के, तो बीणनी, शायद यही नाम है राजस्थान में, वर को देखकर, अपने स्वामी को देखकर, उसमें कुछ और बात है। अभी एकदम भैया आ गया है, मायके से तो कुछ और दिख रहा है, संत सदगुरुओं को कुछ और, अतिथि अभ्यागत आगंतुकों के लिए दृष्टि कुछ और। ये भगवान की दृष्टि में चपलता देखिए। जब वो देखते हैं देवताओं को तो करुणा, मुग्धता, माधुर्य, अपनत्व, स्नेहन, प्रणयन, आत्मता, रमणता, एकरूपता, पारिवारिकता, बहुत ही प्रीति दिखा रहे हैं, और आंखों में आश्वासन है, चिंता नहीं करना, मैं आपके साथ हूं, भरोसा रखना। लेकिन जब वो दैत्यों को देखते हैं, दैत्य समूह को देख रहे हैं, तो उसमें चपलता है, उसमें निपट काम है। इसे रीझ गए सारे दैत्य, और कामासक्त होकर दैत्य मोहिनी के आदेश अनुदेश का भी पालन करने लगे। जब मोहिनी ने ये कहा कि पंक्ति बनाइए, और आप तो बलवान हैं, बड़े हैं, जयी हैं, महान हैं, गुणवान हैं, आप जैसा कौन सामर्थ्यवान होगा, और ये दीन हैं, दुर्बल हैं, छोटे हैं, और ये बेचारे वैसे भी बलहीन हैं, इन्हें मैं पहले पिला देती हूँ, फिर आपको पिलाऊंगी, बैठे रहो, इन्हें पहले पिला देती हूँ देवताओं को। तो कटे पर, अपने कूल्हे पर अमृत घट रखकर, अमृत कलश रखकर, और ऐसे मुंह फेर कर देख तो रही हैं दैत्यों को और पिला रही हैं देवताओं को। अपने नेत्रों में उलझा के रखा भगवान ने दैत्यों को, और उन्हें पिला रही हैं। हमारे यहाँ साधुओं में एक शब्द चलता है, भर भर के पिलाना और खूब देना, बेहिसाब देना, इतना बांटना कि गिनती न करना। और ये हमने महात्माओं में देखा है, हमने अपने गुरुजनों में देखा है, बांटना। कैसे बांट रहे हैं वो, बिना बताए खूब बांट रहे हैं। हमने संतों में एक चीज़ देखी, महापुरुषों में बेहिसाब बांटते हैं। अगर साधु भी हिसाब करने लगा तो किस बात का साधु है। जैसे भगवान बेहिसाब दे रहे हैं, कोई गणना नहीं। तो इस तरह से बांट रही है वो मोहिनी देवताओं को, और नेत्रों से आधीन कर लिया इनको। तो समझ गए कहीं कुछ गड़बड़ है, ऐसे राहु की दृष्टि में आ गया, और वो छायाग्रह है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो राहु चंद्र और सूर्य के बीच का है, छायाग्रह है, उसका अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है, राहु का कोई एग्जिस्टेंस अपना नहीं है। तो चंद्र और सूर्य की पंगति संगति में बैठकर, चंद्र सूर्य से प्रेरणा और शक्ति लेकर, चंद्र सूर्य से मानसिक सामर्थ्य और सूर्य से बौद्धिक सामर्थ्य लेकर, चूंकि सूर्य बुद्धि का स्वामी है और चंद्रमा मन का स्वामी है। ये वैदिक मंत्र में भी आता है ऐसा। चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय से प्राण से मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मन का स्वामी है। इसे चंद्रमा से ज्वार भाटा, जल में गति किस तरह से ऊपर नीचे होती है, हाई टाइट, देखिए किस तरह से वो कभी लो और कभी हाई, ये ज्वार और भाटा। मनोन्मादी भी कई बार पूर्णिमा के आसपास में अनियंत्रित हो जाते हैं। कितने ही मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा अध्ययन किया है। जो मनोन्मादी हैं, उन्मादी हैं, जिनमें आवेश रहता है, अथवा जो विक्षिप्त हो गए बेचारे किसी कारण से, उनके भीतर में विचार नियंत्रित नहीं रहते, ऐसे वो चंद्रमा से चंद्रमा के कारण भी होता है। सूर्य को अर्घ देने का अर्थ भी यही है कि आप में बौद्धिक प्रखरता है, मेधा जगे, ऋतंभरा जगे, प्रज्ञा जगे आपकी, अब ठीक निर्णय कर सकें।